श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड का 144वां श्लोक। नाथ समुझि मन करिय विचारु, राम वियोग पयोधिय पारु। करन धार तुम अवध जहाजु, चढ़े सकल प्रिय पथिक समाजु। हे नाथ, आप मन में समझकर विचार कीजिए कि श्री रामचंद्र का वियोग अपार समुद्र है, अयोध्या जहाज है और आप उसके कर्णधार खेने वाले हैं। सब प्रियजन, कुटुंबी और प्रजा ही यात्रियों का समाज है जो जहाज पर चढ़ा हुआ है। धीरज धरियत पाई पारू, नाहित बुढ़ी बुढ़ी सब परिवारू। जो जिय धरिय विनय प्रिय मोरी, राम लखन सिय मिलहि बहोरी। आज धीरज धरिएगा तो सब पार पहुंच जाएंगे, नहीं तो सारा परिवार डूब जाएगा। हे प्रिय स्वामी, यदि मेरी विनती हृदय में धारण कीजिएगा तो श्री राम, लक्ष्मण और सीता फिर भी आ मिलेंगे। प्रिया बचनु मृदु सुनत नृपो, चितयहु आँखि उघार। तलपत मिन मलिन जनु, सींचत शीतल बार। प्रिय पत्नी कौशल्या के कोमल वचन सुनते हुए राजा आंखें खोलकर देखा, मानो तड़पती हुई दीन मछली कोई शीतल जल छिड़क रहा हो। धरि धीरज उठी बैठ भुआलु, कह सुमंत्र कह राम कृपालु। कहाँ लखनु कह राम सने, कह प्रिय पुत्र बधु बैदेही। धीरज धरकर राजा उठ बैठे और बोले, सुमंत कहो कृपालु, श्री राम कहाँ हैं, लक्ष्मण कहाँ हैं और स्नेही राम कहाँ हैं, और मेरी प्यारी बहू जानकी कहाँ हैं। बिलपत राव बिकल भऊ भांति, भई जुग सरीस सिराति नहराती। ताप से अंध साप सुधि आई, कौशल्य ही सब कथा सुनाई। राजा व्याकुल होकर बहुत प्रकार से विलाप कर रहे हैं और रात युग के समान बड़ी हो गई हो, बोलती ही नहीं। राजा को अंधे तपस्वी श्रवण कुमार के पिता के श्राप की याद आ गई। उन्होंने सब कथा कौशल्या को कह सुनाई। भयउ बिकल बर नत इतिहासा, राम सहित धिग जीवन आशा। सोतनु सखी सोतनु राखी करबु मैं कहा, जैन प्रेम पनु मोर निवाह। उस इतिहास का वर्णन करते करते राजा व्याकुल हो गए और कहने लगे कि श्री राम के बिना श्री जीने का आशा को धिक्कार है। मैं उस शरीर को रख कर क्या करूँगा जिसने मेरा प्रेम का प्रण नहीं निभाया। हार गोनंदन प्राण परिते, तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते। हाँ जानकी लखन हार घुबर, हाँ पृथुहित चित चातक जलधर।
हाँ, रघुकुल को आनंद देने वाले मेरे प्राण प्यारे राम, तुम्हारे बिना जीते हुए मुझे बहुत दिन बीत गए। हाँ जानकी, हाय लक्ष्मण, हाय रघुवर, हाय पिता के चित्त रूपी चातक के हित करने वाले मेघ। दोहा। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुबर बिरह राउ गयो सूरधाम। राम राम कहकर, प्रिय राम कहकर, फिर राम राम कहकर, फिर राम कहकर राजा जी राम के विरह में शरीर त्याग कर सुरलोक को सिधार गए। जियन जियन मरण फल दशरथ पावा, अंडयनेक अमल जसु छावा, जियत राम विदु बदनु निहारा, राम बिरह करी मरनु संवारा। और जीने और मरने का फल तो दशरथ जी ने ही पाया, जिनका निर्मल जस अनेकों ब्रह्मांड में छा गया। जीते जी तो राम जी के चंद्रमा के समान मुख को देखा और श्री राम के विरह को निर्मित बनाकर अपना मरण सुधार लिया। शोक बिकल सब सिरो वही रानी, रिपुसिलु बलु तेजु बखानी, करिय मिलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तल बारहि बारा। सब रानियां शोक के मारे व्याकुल होकर रो रही हैं। वे राजा के रूप, शील और बल और तेज का बखान कर करके अनेक प्रकार से विलाप कर रही हैं और बार बार धरती पर गिर पड़ती हैं। बिलपहि बिकल दास अरुदासी, घर पर रुदनु करहि पुरबासी, अधयऊ आजु भानुकुल भानु, धर्म अवधि गुण रूप निधानु। दासी गण व्याकुल होकर विलप कर रहे हैं और नगरवासियों घर पर रो रहे हैं। कहते हैं कि आज धर्म की सीमा, गुण और रूप के भंडार सूर्य अस्त हो गए। गारी सकल कह कहीं देई, नयन बिहीन किन जग जेही, यही विधि बिलपन रेति बिहानी, आए सकल महामुनि ज्ञानी। सब कैकेयी को गालियां देते हैं, जिसने संसार भर को बिना नेत्र का अंधा कर दिया। इस प्रकार विलाप करते रात बीत गई। प्रातः काल सब बड़े बड़े ज्ञानी मुनि आए। तब वशिष्ठ मुनि समय समा, कही अनेक इतिहास, शोक निवारे सब ही कर, निज विज्ञान प्रकाश। तब वशिष्ठ मुनि ने समय के अनुकूल अनेक इतिहास कहकर अपने विज्ञान के प्रकाश से सबका शोक दूर कर दिया। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय।